हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड सुमी के साथ, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है इमॉर्टल बनने के लिए, और वो बहुत ही खुश होने लगती है कि अब वो बहुत ही पावरफुल बन गई है। पर तभी इतने में उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो यहीं पर ही मर जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को जिसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और लोग वहाँ पर एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए पहुँचते हैं, पर देखते हैं कि इसे तो इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो ये लड़की पक्का मर चुकी होगी। पर इतने में सुमी की सोल इस लड़की की बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है और जैसी वो उठती है तो ये दोनों लोग शॉक हो जाते हैं कि ये ठीक कैसे हो गई। सुमी यहाँ बहुत ही शॉक होती है कि मेरे ऊपर तो बिजली गिर गई थी और मैं ये कौन सी जगह पर आ गई हूँ। फिर इतने में उसे सामने एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसके ऊपर फ्लावर पॉट गिरने वाला होता है। तो सुमी जल्दी से मैजिक से उसके पास पहुंच जाती है और वो फ्लावर पॉट अपने ऊपर गिरा लेती है, पर सुमी को कुछ भी नहीं होता है, वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। ये देखकर ये बच्ची उसकी तारीफ करती है कि दीदी क्या आप फेरी हो, आप तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर सुमी को पता लगता है कि वो दूसरी दुनिया में ट्रेवल करके आ गई है और उसे भी पता लग जाता है कि जिस लड़की की बॉडी में वो आई है उसका भी नाम सुमी है। और फिर इसे उस लड़की के बारे में सारी चीज़ें पता लग जाती है। एक्चुअली लड़की बीमार थी और जब उसने हॉस्पिटल में अपना टेस्ट रिपोर्ट देखी थी अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट करने के लिए उसने अपने हस्बैंड को कॉल करी थी और बताई थी कि हस्बैंड मैं बीमार हो गई हूँ और मेरे ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन लगेगा, तो क्या तुम पैसे दे सकते हो। तो फिर ये सुनते के साथ ही सुमी के हस्बैंड को लगता है कि वो बस एक्टिंग कर रही है। वो कह देता है कि फिर से तुम्हारा ड्रामा शुरू हो गया। सुमी अपनी खुद की सगी मॉम को भी कॉल करके जब बताती है कि वो बीमार है तो उसकी मॉम को भी वो एक्टिंग ही लगती है और वो तो उल्टा उसे कह देती है कि अच्छा ये तुम मर जाओ। सुमी अपनी मदर इन लॉ को जब कॉल करके पैसे मांगती है तो वो भी उसे कह देती है कि आखिर तुमने किस मुंह से मुझसे पैसे मांगी हो, मैंने तो उल्टा तुम्हारा और मेरे बेटे का डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करी हूँ, तुम जल्दी से घर आओ और इस पर साइन करो। फिर बेचारी बहुत ही अपसेट हो जाती है कि मुझे बस अपनी बीमारी को ट्रीट करने के लिए पैसे चाहिए थे। और इस लड़की की सारी स्टोरी जानने के बाद सुमी सोचती है कि इसकी लाइफ तो कितनी बेचारी थी, लेकिन अब मैं इसकी जगह रहने वाली हूँ और अब मैं इसका फ्यूचर अच्छा बनाऊंगी और इसके लिए अच्छी लाइफ जीऊंगी। फिर इतने में सुमी की मदर इन लॉ से कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि चलो अभी तुम मरी नहीं होगी तो घर आके डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो। सुमी कहती है कि हाँ आपकी ही ब्लेसिंग से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं घर आकर आपको अपनी कैलीग्राफी दिखाती हूँ। और फिर हम यहाँ पर घर पे सुमी की मदर इन लॉ को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ मिलकर डिस्कस कर रही होती है कि सुमी जैसी खराब लड़की के ऊपर वो बिल्कुल भी तरस नहीं खाएंगी और उसे डिवोर्स दिलवा कर घर से निकलवा के रहेंगी, क्योंकि ग्रैंडपा की वजह से उनके बेटे और सुमी की शादी हुई थी और ग्रैंडपा अभी हॉस्पिटल में और यहाँ पर नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले सकते। तभी इतने में सुमी मैजिक से यहाँ पर पहुँच जाती है और इन लोगों से कहती है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो। तो फिर ये लोग चौंक जाते हैं कि वो कहाँ से आ गई। फिर कहते हैं कि चलो अच्छी बात है तुम पहुँच गई हो, चलो जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो और निकलो हमारे घर से। सुमी कहती है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे फ्री में यहाँ से भगाना चाहते हो, इतनी आसानी से तो मैं जाऊँगी नहीं। तो लिन कहने लगती है कि तुम जैसी गरीब लड़की ने मेरे भाई को फंसाकर उससे शादी कर ली और अब सोच रही है कि डिवोर्स के टाइम पर तुम्हें उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। तो सुमी सीधा इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने मुझे क्या बोली। तो फिर वो उससे और बदतमीजी कर रही होती है, सुमी से एक और थप्पड़ लगाती है। तो फिर वो सुमी को चुपचाप से सिस्टर इन लॉ बोल देती है और मन में सोचती है कि ये तो हमेशा डर जाया करती थी और अब इसे क्या हो गया। फिर वो इसे कहने लगती है कि एक बार बस मेरा भाई घर आ जाए फिर मैं तुम्हें देखती हूँ। फिर यहाँ सुमी की मदर इन लॉ से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं भी यहाँ पर खड़ी हूँ और तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तो सुमी कहती है कि इतने सालों से मैंने आप लोगों की बहुत केयर कर ली हूँ, लेकिन इन 3 सालों में आप लोगों में से किसी ने भी मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करा और आप लोगों ने मुझे रहने के लिए स्टोरेज रूम दिया था और खाने के लिए कुछ भी नहीं, तो किस मुंह से आप मेरी मदर इन लॉ बन रही हैं। ठीक है, आप चाहती हैं कि मैं इस डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करूं तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लुयन को यहाँ पर आने के लिए बोलो ताकि वो मेरे सामने मुझसे बोले कि उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। तो मदर इन लॉ से बताती है कि ऑफ कोर्स लुयन भी यही चाहता है, तभी तो मैं तुम्हें साइन करने के लिए कह रही हूँ। तो सुमी कहती है कि अच्छा तो अब मुझे समझ आया, मैंने जो 3 सालों तक आप लोगों की इतनी केयर करी, आप लोगों के लिए घर का सारा काम करी, उन सब के लिए कोई मायने नहीं है ना। और वो लुयन मुझसे डिवोर्स लेना ही चाहता तो ठीक है, मैं डिवोर्स के लिए तैयार हूँ, अब मैं आप लोगों को और नहीं सर्व करने वाली। और फिर तुरंत ही सुमी अपने मैजिक से यहाँ पर दीवार पर लिखने लगती है कि लुयन और मेरी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन वो एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया और अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाया क्योंकि उसके अंदर फिजिकली कमी है, इसलिए वो अच्छा हस्बैंड बन ही नहीं सकता है, इसलिए मैं उसे डिवोर्स दे रही हूँ। ये सब लिखने के बाद फिर वो इन दोनों से कह देती है कि ये तुम लोग कान खोलकर सुन लो
वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है, बल्कि मैं खुद उसे डिवोर्स दे रही हूँ। फिर दूसरी तरफ हम सुमी के हस्बैंड लुयन को देखते हैं, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है। वो अपने ऑफिस में बैठकर एक जेड ब्रेसलेट को देखते हुए अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को याद कर रहा होता है, जो कि जब वो छोटा था तो उसने उसकी जान बचाई थी और उसने सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने में उसकी हेल्प करी थी। तभी लुयन ने उसे अपना जेड ब्रेसलेट दे दिया था और उसे बोला था कि तुम मेरे घर पे आना और मैं तुम्हें इसका रिवॉर्ड दूंगा। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लुयन उसी बच्ची को याद कर रहा होता है और वो उसी को ही अपनी फर्स्ट लव मानता है और उसी से ही शादी करना चाहता है। फिर इतने में लुयन का असिस्टेंट उसे सुमी के बारे में बताने लगता है कि मैडम ने डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करी है। तो फिर ये कहता है कि क्या उसने साइन करी, तो ये बताता है कि नहीं, मैडम ने साइन नहीं करी। तो लुयन कहता है कि मुझे पता था, आखिर वो इस शादी को छोड़कर क्यों जाएगी, मेरी वाइफ बनकर वो इतनी मजे की लाइफ जो जी रही है, और ये सब उसकी तो प्लानिंग थी। उसने पहले ड्रग लेकर मेरे साथ नाइट स्पेंड करी और फिर ग्रैंडपा को कहकर मेरी और उसकी शादी के लिए फोर्स करवाई, तो वो थोड़ी ना मुझे डिवोर्स देके इतनी आसानी से जाने वाली है। तभी अस्टिन बताता है कि बॉस, मैडम ने साइन तो नहीं करी लेकिन उन्होंने आपको डिवोर्स दे चुकी है। तो ये सुनकर लुयन शॉक होता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो फिर असिस्टेंट तुरंत ही उसे वही दीवार की फोटो दिखाता है। तो लुयन पढ़ता है कि सुमी ने लिख कर गई है कि उसके अंदर कमी है, इसलिए वो उसे डिवोर्स खुद ही दे रही है। ये पढ़ते के साथ ही एम्बैरेस फील करता है और कहता है कि चलो कार रेडी करो, मैं अभी घर जाऊंगा। फिर हम यहाँ पर सुमी को देखते हैं, जो कि लुयन के घर से निकलने के बाद सड़क पर चलते हुए सोच रही होती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बेचारी थी जो इसकी कार्ड में एक पैसा भी नहीं है। लेकिन इसका छोड़ो, अब मेरा क्या, अब मेरी जैसी फैरी को भी यहाँ सड़क पर सोना पड़ेगा। फिर सुमी जाते हुए रास्ते में एक लड़की को देखती है। उसकी मोमो से कह रही होती है कि तुम इतनी यूजलेस क्यों, एक काम करो, तुम मिस्टर वांग की मिस्ट्रेस बन जाओ, फिर तुम्हें महीने का वो 30,000 देगा। सुमी सुनते के साथ ही उस लड़की के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या मिस्ट्रेस बनने में इतना फायदा होता है। तो वो लड़की तो इसे पागल बोलकर चली जाती है। फिर इसके बाद सुमी यहीं पर ही बैठकर बन खा रही होती है और तभी वो रोड पे एक बहुत ही महंगी कार आते हुए देखकर जल्दी से कार के सामने आ जाती है और पूछने लगती है कि हैंडसम लड़की, क्या तुम्हें वाइफ चाहिए। उस कार में कोई और नहीं बल्कि लुयन बैठा होता है और वो झांक कर सुमी को देख लेता है। तो सुमी जल्दी से एम्बैरेसिंग होते हुए अपना मुंह छुपाती है और सोचती है कि ये क्या, मैं यहाँ मिस्ट्रेस बनने आई थी और मुझे मेरे ही एक्स हस्बैंड मिल गया। फिर वो यहाँ से भागने वाली होती है, तभी जल्दी से लुयन उसका हाथ पकड़ता है और ये उसे एक्स हस्बैंड बोलते हुए हाय करती है। तो फिर कहता है कि चलो जल्दी से कार में बैठो। ये कहती है कि नहीं, मैं नहीं बैठने वाली हूँ। तो लुयन कहता है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही हो, ऐसे मैं तुमसे और नफरत करूंगा। तो सुमी कहती है कि तुम एक काम करो, वापस जाकर अपनी शक्ल आईने में देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरी जैसी फैरी को डिजर्व नहीं करते। लुयन कहता है कि देखो, ये सब फालतू एक्टिंग करना बंद कर दो, तुमने भागने की ट्रिक बहुत बार आजमा चुकी हो और मुझे पता है कि तुम कभी भागने वाली नहीं हो, क्योंकि तुमने इतनी सारी प्लानिंग करके मेरी वाइफ जो बनी थी ताकि तुम मिसेस लू बनकर मजे की लाइफ जो जी सको। तो सुमी कहती है कि तुम किस मजे की लग्जरियस लाइफ की बात कर रहे हो। अच्छा, वो जो तुम मुझे खर्चे के लिए 500 देते हो और स्टोरेज रूम में रहने के लिए देते हो। तो ये कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हें हर महीने 1 मिलियन देता हूँ। सुमी कहती है कि अच्छा, 1 मिलियन देते होते तो क्या मुझे चीप सैनिटरी पैड्स खरीदने की जरूरत पड़ती। देखो, झूठ बोलना बंद कर दो और हाँ, मुझे अब कोई तुम्हारी वाइफ नहीं बनना है, मैं क्विट कर रही हूँ। लुयन भी कहता है कि ठीक है, जाओ फिर तुम मेरे घर से भागकर, फिर वापस आने की सोचना भी मत। सब बोलकर वो जाके कार में बैठ जाता है। सुमी भी कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वापस आना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं। और फिर सुमी अपनी मैजिक पावर यूज करने की कोशिश करती है यहाँ से गायब होने के लिए, पर उसकी पावर काम ही नहीं करती और उसको ऐसे करते हुए देखकर लुयन सोचता है कि ये तो पूरी पागल हो चुकी है। और सुमी सोचती है कि लगता है अभी ये बॉडी न्यू है, इसलिए मैं अपनी मैजिक पावर अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। फिर लुयन अपने असिस्टेंट को कार चलाने के लिए बोलता है और कहता है कि इस सुमी का कार्ड ब्लॉक कर देना, फिर जब ये भूखी रहेगी तो खुद ही से अकल आ जाएगी और ये घर वापस आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर लुयन की सिस्टर लिन को, जिसके पास वही कार्ड होता है जिसमें लुयन हर महीने सुमी के लिए 1 मिलियन देता था और वो इस कार्ड से मजे कर रही थी। पर यहाँ पर अब स्टाफ उसे बताती है कि अब ये कार्ड एक्सपायर हो चुका है। तो ये सुनकर वो शॉक होती है। फिर हम देखते हैं कि लुयन यहाँ से कार से जाते हुए अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मैं बहुत ही अगली दिखता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो इस शहर के सबसे हैंडसम और रिचेस्ट मैन हैं। और तभी इतने में हम देखते हैं कि सुमी की मैजिक पावर काम कर जाती है और वो मैजिक से दूसरी जगह आ जाती है। सोचती है कि अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तभी इसे एक काम का एडवर्टाइजमेंट दिख जाता है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है किसी ऐसे पर्सन की जो कि बहुत ही स्ट्रांग हो और महीने में उसे 50,000 मिलेगा। तो सुमी ये देखते के साथ ही खुश हो जाती है कि वाह, ये जॉब तो बिल्कुल मेरे लिए बनी है। फिर इसके बाद सुमी उस कंपनी में पहुंच जाती है और वहाँ के बॉस से मिलती है और बताती है कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि आप जॉब के लिए हायर कर रहे हैं। तो बॉस कहता है कि हाँ, हम हायर तो कर रहे हैं, लेकिन तुमने पढ़ी जरूर होंगी ना कि हमें कैसा बंदा चाहिए।
तब यहाँ पर जो लोग पहले से बैठे होते हैं वो लोग कहने लगते हैं कि लड़की तुम क्या ही कर लोगी, ये उधार वसूल करने वाली कंपनी है और क्या पता तुम तो पैसे लेने की जगह लोग की प्रॉब्लम में फंस जाओ। फिर दूसरा बंदा कहता है कि अरे ये तो लड़की है ना, ये तो क्लाइंट को कन्विंस भी कर लेगी। फिर सुमी बॉस से कहने लग जाती है कि अरे मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं ये काम कर लूँगी। तो भी उसको यकीन नहीं आ रहा होता है। तो सुमी उसे प्रूफ देने के लिए यहाँ पर रखी चेयर को एक उंगली पे उठा लेती है। ये देखकर ये लोग शॉक रह जाते हैं और फिर बॉस तुरंत ही सुमी को हायर कर लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे काम बताना। फिर ये असिस्टेंट सुमी को अपने साथ किसी मीट की शॉप में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें समझा कि तुम्हें क्या काम करना है। सुमी अपने स्लीव्स ऊपर करने लगती है और कहती है कि मुझे समझ गया, ये बंदा अभी पैसे देने के लिए नहीं मानेगा तो मुझे इसे खूब पीटना है। तो असिस्टेंट कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता नहीं है आज के टाइम पर सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है तो हम फाइटिंग नहीं कर सकते। और फिर वो शॉप के ओनर से बात करता है कि आपके ऊपर हमारा 10,000 का उधार है तो वो आप दे दो। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो ओनर तो इसे एक थप्पड़ लगाता है। तो ये कहता है कि प्लीज दे दो ना। तो फिर वो इसे और मारने लगता है और इसे इतनी चोट लग जाती है कि फिर उस ओनर को तरस आ जाती है और वो पैसे दे देता है। फिर ये पैसे लेने के बाद ये सुमी को दिखाता है कि देखा तुमने कि कैसे काम करना है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट के पास चलते हैं। तो ये कहती है कि तुम अपनी इसी हालत में क्या चल पाओगे। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे आदत हो चुकी है। तभी सुमी से रुकने बोलती है और अपने मैजिक पावर से तुरंत ही उसे ठीक कर देती है। तो फिर ये बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि सिस्टर तुम तो कितनी अमेजिंग हो। तो सुमी खुश हो रही होती है कि मैं हूं ना अमेजिंग। फिर ये कहता है कि अब तो और आगे मार खाने में कितना आसान होगा। फिर वो कहता है कि चलो अब दूसरी जगह चलते हैं और वो इसे एक फैक्ट्री के ओनर से मिलवाता है और उसे जैसे पैसे मांगने जाता है तो सुमी कहती है कि तुम रहने दो, इस बार मैं करती हूँ। और फिर सुमी इस बंदे से पैसे मांगती है तो वो तो मना कर देता है कि मैं नहीं देने वाला। तो सुमी कांच की बोतल उठा लेती है और पूछती है कि क्या तुम सच में पैसे नहीं दोगे। तो वो कहता है कि हाँ नहीं देने वाला, तुम मुझे मार के तो दिखाओ। तो सुमी अपने आप को ही मारने लगती है और वो एक नहीं बल्कि 2-3 कांच की बोतल अपने सर पे मार लेती है। तो ये फैक्ट्री का ओनर जल्दी से उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। फिर सुमी खुश जाती है कि देखा मैंने कर लिया। तो असिस्टेंट उसे चीयर करता है। फिर हम घर पे देखते हैं कि मेड लुयन को कॉफी ला कर देती है पर कॉफी का टेस्ट लुयन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पूछता है कि आज की कॉफी इतनी अजीब क्यों है। फिर मेड याद करने लगती है और हमें पता चलता है कि लुयन के लिए हमेशा कॉफी सुमी बनाया करती थी, लेकिन क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था इसलिए वो मेड को दे दिया करती थी कि तुम इसे उसे दे देना। अब यहाँ मेड कहती है कि बॉस हमेशा मैं ही बनाती हूँ, आपको पता नहीं आज की पसंद नहीं आ रही है। फिर वो इसे जाने बोलता है और अपना कोट उतारते हुए वो सुमी को आवाज देता है कि मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। पर फिर कोई नहीं आता तो इसे पता लग जाता है कि सुमी अभी तक घर नहीं आई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमी तो अपने सारे नए कलीग्स के साथ मजे में खाना एंजॉय कर रही होती है और असिस्टेंट उन सभी को बता रहा होता है कि हमारी सिस्टर बहुत ही अमेजिंग है, इसकी वजह से आज बॉस ने हमें इतनी अच्छी पार्टी दी है। फिर यहाँ पर हम लुयन को देखते हैं जिसको रात में बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है और वो सुमी के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसका कितना ख्याल रखती थी। फिर इतने में इसका असिस्टेंट इसे वीडियो सेंड करता है कि सुमी यहाँ पर ये सारे लड़कों के साथ है। तो ये वीडियो देखने के बाद ये सोचता है कि वो देखा मेरे बिना प्रॉब्लम में फंस गई, मेरे बिना उसका कुछ नहीं हो सकता है और वो तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए निकलता है। और फिर वो यहाँ पहुँच कर देखता है कि वो कैसे मजे में सबके साथ ड्रिंक कर रही है और बारबेक्यू एंजॉय कर रही है। फिर वो याद करता है वो दिन जब सुमी उसे यहाँ पर लेकर आई थी और उसे ही खाने को दे रही थी पर उसने साफ मना कर दिया था कि ये जंक फूड मैं नहीं खाने वाला, तुम ही खाओ। तो वो आज उसे ऐसे देखकर अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि मैंने पहले तो कभी उसे ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि सुमी काफी ड्रंक हो चुकी होती है और वो जैसे गिरने वाली होती है तो जल्दी से लुयन उसे गिरने से बचाता है। ये उसे देखते के साथ ही उसे दूर होती है, कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो लुयन पूछता है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों कर ली हो। सुमी कहती है कि मैं कितनी भी ड्रिंक करूँ तुम्हें उससे क्या, तुम याद रखो कि मैंने तुम्हारे साथ डिवोर्स ले चुकी हूँ तो तुम अपने काम से मतलब रखो। तो फिर ये कहता है कि मुझे भी कोई तुम्हारी फिक्र करने का शौक नहीं है, लेकिन लगता है तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तो ये कहती है कि मुझे चक्कर आ ही नहीं सकता, मैं फैरी हूँ, रुको मैं अभी तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ। फिर वो कांच की बोतल उठाती है और अपने आप को मारने वाली होती है तो जल्दी से ये उसे रोकता है। ये कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी वो यूजलेस वाइफ नहीं हूँ। और फिर जैसे ही अपने सर पे मारती है तो उसके सर पे से खून आ रहा होता है और ये कहती है कि देखा मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी इसके सारे कलीग बताते हैं कि सिस्टर तुम्हारे सर पे से खून आ रहा है। फिर ये जैसे अपना खून देखती है तो बेहोश हो जाती है और लुयन इसे यहाँ से लेकर जाता है और फिर वो उसे हॉस्पिटल लाकर बेड पे लेटाने के बाद जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। और जब तक वो जाता है तब तक यहाँ सुमी अपने ही मैजिक पावर से ठीक हो जाती है। और फिर जब डॉक्टर यहाँ पर आता है तो वो जल्दी से सुमी का चेकअप करता है और फिर इसे बताता है कि मिस्टर लुयन आपने देरी कर चुके हैं, इसकी चोट तो ठीक भी हो गए।
लुयन ये सुनकर शॉक होता है और सुमी उसे कहती है कि मैंने बोली थी ना कि मैं फेरी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो रुको, मैं अपने सीने से तुम्हें पत्थर फोड़ कर दिखाती हूँ। तभी डॉक्टर यान लुयन से कहता है कि मिस्टर लुयन, मुझे तो लगता है कि आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है और फिर लुयन सुमी को पकड़कर उससे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम ये सारी हरकतें करोगी तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूंगा। तो ये कहती है कि नहीं डर है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स लो। आखिर तुमने अपनी वाइफ को किस तरीके से गरीबी हालत में रखा था। लुयन कहता है कि बकवास करना बंद करो, अगर तुम पहले की तरह अच्छे से रहोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो सुमी कहती है कि पहले की तरह से क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं तुम्हारी फैमिली की पहले की तरह वही नौकरानी बन के रहूं और जैसा तुम लोगों ने मुझे स्टोरेज रूम में फेंक कर रखा था वैसे रहूं? और इतने भी पैसे नहीं दिए थे कि मैं अपनी बीमारी का इलाज करवा सकूं। तुम एक झूठे इंसान हो। और फिर ऐसा बोलते हुए सुमी खुद ही नीचे गिर जाती है। तो ये कहता है कि ठीक है, अब खुद ही घर आना। फिर वो जैसे ही जाने लगता है तो सुमी नींद में कुछ कहने लगती है कि तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं उन सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। देखो मैं ही तो वो हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? तो सुमी की बातें सुनकर लुयन को वो बचपन वाली छोटी बच्ची याद आती है और वो शॉक हो जाता है और उससे जल्दी से कहने लगता है कि तुम क्या कह रही थी। पर वो तो पूरी सोच चुकी होती है और फिर ये सोचता है कि नहीं, ये वो थोड़ी ना हो सकती है, इसके पास तो वो जेड पेंडेंट भी नहीं है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस छोटी बच्ची से वो जेड पेंडेंट उसकी मॉम ले लेती है उसके भाई को देने के लिए। और फिर लुयन सुमी को लेकर घर आ जाता है और मेड को आवाज देकर कहता है कि इसे बाथरूम लेकर जाओ ताकि इसे होश आए। तो फिर ये मेड तो सुमी को बाथरूम में ले जाने के बाद उसका मुंह जबरदस्ती टब में डालने लगती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करी होती है। सुमी को जैसी होश आता है तो वो इसे कहती है कि ये हरकत क्या थी। तो फिर वो कहती है कि मास्टर ने मुझे यही करने बोला था। तो सुमी इस मेड को सबक सिखाती है और इसका मुंह भी वैसे ही पानी में डालती है और कहती है कि याद रखना कि मैं पुरानी वाली वो सुमी नहीं हूँ जिसे तुम बुली किया करती थी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो फिर ये मेड भी शॉक होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुयन यहाँ रूम में होता है, तभी उसके पास एंजी पहुंच जाती है जो कि उसके डैड की फ्रेंड की बेटी है। वो उसे हक करने की कोशिश करती है तो जल्दी से उसे दूर करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो अभी मेरा रेस्ट करने का टाइम है और तुम अपने घर जाओ। तभी एंजी अपने आप को आईने में देखते हुए सोचती है कि आज तो मैं इसकी वुमेन बन के रहूंगी। फिर वो उसके लिए दूध लेकर जाती है, कहती है कि इसे पी लो। तो फिर कहता है कि तुम अभी तक गई नहीं। एंजी कहती है कि अच्छा ठीक है चली जाती हूँ, लेकिन पहले इसे पी लो फिर जाऊंगी। तो फिर ये मान जाता है और जैसे ये दूध पीता है तो इसे चक्कर आने लगते हैं और एंजी इसे कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें रेस्ट करने के लिए रूम में लेके चलती हूँ। पर लुयन नहीं मानता और इसे अपने से दूर करते हुए जल्दी से यहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी इसे सुमी मिल जाती है और वो इसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो ये बताता है कि शायद उसने मुझे ड्रग दे दी है। तो सुमी जल्दी से इसका पर्स चेक करती है और कहती है कि हाँ तुम्हें तो सच में ड्रग दिया गया है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। फिर वो अपना फोरहेड उसके फोरहेड से टच करके अपनी मैजिक पावर यूज करने की कोशिश करती है पर सुमी की पावर काम ही नहीं करती। तो वो काफी शॉक होने लगती है और फिर ये ड्रग का असर सुमी के ऊपर भी चढ़ने लगता है और फिर दोनों ही यहाँ एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही सुमी की नींद खुलती है तो वो चुपचाप से लुयन के पास से उठने लगती है और सोचती है कि पता नहीं मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड कैसे कर ली। फिर वो मैजिक पावर से अपने कपड़े उठाने की कोशिश करती है पर उसकी पावर फिर से काम नहीं करती, पर फिर भी वो ट्राई कर ही रही होती है। इतने में लुयन उठ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ सोने के बाद भागने वाली थी। तो सुमी कहती है कि याद करो कि कल तुम्हें ड्रग दिया गया था। तो फिर ये से बैठाता है और कहता है कि हाँ कल रात मुझे ड्रग दिया गया था और तुम क्या कर रही थी। तो फिर कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। लुयन कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपनी मैजिक पावर की मदद से मेरा ड्रग खींचने की कोशिश कर रही थी पर पावर काम ही नहीं करी और उल्टा ड्रग का नशा तुम पे भी चढ़ गया। सुमी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो फिर कहता है कि तुम्हें लगता है मैं इस बात पर बिलीव करूंगा। तो सुमी कहती है कि तुम्हें करना है तो करो वरना मत करो। तो ये कहता है कि तुम ये बताओ कि तुमने मेरे साथ जो नाइट स्पेंड करी हो इसका क्या। तो फिर कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें पे करने के लिए वापस से नाइट स्पेंड कर लूंगी। तो लुयन कहता है कि ये तुम सपनों में ही सोचना, बस तुम अब मेरी मॉम और मेरी सिस्टर से माफी मांग लो, फिर कुछ भी नहीं होगा और मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगा। सुमी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया भर की लड़की तुमसे शादी करने के लिए मर रही है। ठीक है मरती होंगी तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। तो लुयन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम बिल्कुल पलट रही हो। 3 साल पहले वो तुम ही थी जिसने मेरे साथ नाइट स्पेंड करी थी और मेरे ग्रैंडपा को कहकर मेरे साथ फोर्सली शादी करी थी। कि फिर सुमी को इस लड़की की फ्लैशबैक की स्टोरी पता लगती है कि उसे असल में किसी क्लाइंट ने ड्रग दे दिया था और वो उसे बचकर भागकर बाहर जा रही थी, तभी उसे लुयन मिल गया था। और फिर जब दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिए थे तो फिर ग्रैंडपा ने दोनों को कह दिए थे कि अब दोनों को शादी करनी पड़ेगी। सुमी से ये चीज बताती है कि मैंने वो सब जानबूझ के नहीं की थी और मुझे किसी ने ड्रग दिया था और वैसे मैंने कोई तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स नहीं करी थी। तो ये कहता है कि ठीक है हम पास्ट की बातें ना करते तो अच्छा रहेगा,
बस तुम अगर अच्छे से रहोगी और मेरी बात सुनोगी तो फिर तुम हमेशा मेरी वाइफ बन के रह सकती हो। ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है। फिर इसके बाद सुमी जब रूम से बाहर निकलती है तो एंजी से देखते के साथ ही बातें सुनाने लगती है कि तुम फिर से लुयन को सेड्यूस करने पहुंच गई थी और वो इसे थप्पड़ लगाने वाली होती है। तो सुमी जल्दी से इसका हाथ रोकती है और फिर सुमी को इस लड़की के बारे में भी पता लगता है कि ये असल में हमेशा से ही इसे बुली किया करती थी, क्योंकि ये लुयन को पसंद करती है और उसे शादी करने के लिए ये इसे हटाना चाहती है। फिर सुमी ये सब जानने के बाद सोचती है कि अच्छा तो ये मेरी दुश्मन है, और फिर वो तुरंत ही एंजी को दूर ढकेल देती है। एंजी जैसे ही दीवार पे लगती है तो उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर सुमी सोचती है कि वाह मेरी पावर तो वापस आ गई। तभी एंजी से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी। तो सुमी कहती है कि तुम मेरे बारे में गलत बोलोगी तो मार तो खाओगी ना। लुयन की वाइफ मैं हूँ, तो तुम मेरे ऊपर कैसे इल्जाम लगा रही थी कि मैं उसे सेड्यूस कर रही हूँ। तो एंजी कहती है कि लुयन तुम्हें पसंद नहीं करता है और वो तुमसे छुटकारा चाहता है। सुमी कहती है कि तो फिर क्या वो तुम्हें पसंद करता है? चलो कोई बात नहीं, मैं उसे तुम्हें दे ही देती हूँ। ऐसा बोलकर सुमी यहाँ से हॉल में जाती है और वो देखती है कि उसकी मैजिक पावर तो अच्छे से है। तभी इतने में लुयन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम अभी भी यहाँ पर हो, देखो जल्दी से इस डिवोर्स लेटर को साफ करो और फिर उसके बाद मेरी मॉम और सिस्टर से माफ़ी मांगो, फिर तुमसे मैं कोई डिवोर्स नहीं लूँगा। तभी सुमी से कहती है कि तुम थोड़ा पीछे जाओ। फिर जैसे ही वो पीछे जाता है तो इसकी पावर इसे वापस दिखने लगती है। तो ये सोचती है कि ये क्या, मेरी पावर का क्या इससे कुछ लेना देना है। फिर जैसे ही लुयन उसके पास आकर उसे बातें सुनाने लगता है तो सुमी वापस से देखती है कि उसकी पावर फिर से चली गई। फिर ये अच्छी तरीके से समझ जाती है कि इसकी वजह से मेरी पावर डिसअपियर हो रही है। लुयन कहता है कि चलो जल्दी से जाकर माफ़ी मांगो, तभी फिर हमारा डिवोर्स नहीं होगा। सुमी इसके पैर में मारती है और कहती है कि ये तुम सपनों में ही सोचना, ठीक है, मैं तो तुम लोगों से माफ़ी नहीं मांगने वाली हूँ, और हाँ अच्छा ये होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी इतने में लुयन के पास एंजी आ जाती है और कहती है कि मैंने बोली थी ना कि तुम्हें पहले उस लड़की से डिवोर्स ले लेना चाहिए था। तो ये से दूर करता है कि तुम जाओ यहाँ से। फिर ये एंजी गुस्से में सुमी को देख रही होती है और उसे मारने की प्लानिंग कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि एंजी के ऑर्डर पे ये ट्रक ड्राइवर सुमी को मारने के लिए तेजी में ट्रक चलाता है। तभी सुमी उसे अपने मैजिक पावर की मदद से आराम से रोक देती है। ये देखकर एंजी भी शॉक रह जाती है, पर फिर यहाँ पर लुयन पहुंच जाता है सुमी को बचाने के लिए और वो सुमी को यहाँ से पकड़ के लेके जाने की कोशिश करता है। तो सुमी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, और इसकी वजह से सुमी की मैजिक पावर काम करना बंद हो जाती है और फिर ये ट्रक सुमी को हिट कर देता है और सुमी को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। फिर सुमी बेचारी ऐसे पड़ी होती है। तभी लुयन उसके पास पहुंच जाता है और उसे शेक करने लगता है कि तुम्हें ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, जल्दी से होश में आओ, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। सुमी मन में सोचती है कि ये यहाँ पर आया ही क्यों, इसकी वजह से मैं हिट हुई हूँ, ये चले क्यों नहीं जाता। और फिर ये इसे तुरंत ही उठा के हॉस्पिटल ले आता है और उसे कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के ले आता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो सुमी सोचती है कि आखिर ये मुझसे दूर क्यों नहीं जा रहा है। ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर तुम डिसेबल भी हो गई ना तो मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। तो बेचारी मन में सोच रही होती है कि ये जाता क्यों नहीं है, ये नहीं जाएगा तो मैं पक्का मरने वाली हूँ। पर फिर फाइनली लुयन यहाँ से डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है और उसके दूर जाते ही सुमी की मैजिक पावर उसे वापस मिल जाती है और वो तुरंत ही ठीक हो जाती है। पर फिर यहाँ पर एंजी को आता हुआ देखकर वो जानबूझ के बेहोश होने के नाटक करती है और फिर एंजी यहाँ पर आकर सुमी से कहने लगती है कि ये तुम्हारी सजा है जो तुम मेरे लुयन के पीछे पड़ी हुई थी। तभी ये सुनने के बाद सुमी को पता लग जाता है कि अच्छा तो इसने ही मेरा एक्सीडेंट करवाई थी और यही मुझे मारना चाहती थी। फिर सुमी अचानक से उठ जाती है तो एंजी तुरंत ही डर जाती है कि ये क्या, तुम तो मरने वाली थी। तो सुमी से 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले बोली थी ना कि मुझसे पंगे मत लेना। तभी इतने में लुयन की आने की आवाज आती है तो सुमी जल्दी से वापस से लेट कर बेहोश होने का नाटक करती है और फिर लुयन यहाँ डॉक्टर के साथ पहुंच जाता है। तभी जल्दी से एंजी से बताने लगती है कि लुयन देखो ये अभी मुझे मार रही थी। तो ये कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, वो यहाँ बेहोश पड़ी हुई है और तुम उसके ऊपर अभी भी इल्जाम लगा रही हो, चुपचाप से अभी यहाँ से निकल जाओ। तो फिर ये चली जाती है और फिर डॉक्टर यहाँ सुमी को चेक करने के बाद लुयन से कहता है कि मिस्टर लुयन आपको सच में ना साइकेट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। तो लुयन कहता है कि डॉक्टर आप क्या बकवास कर रहे हैं, इसका अभी एक्सीडेंट हुआ था और इसे कितनी ज़्यादा चोट आई थी। तो डॉक्टर बताता है कि मैंने अब भी इस लड़की का चेकअप करा और इसके ऊपर कोई चोट नहीं है और ये पूरी तरीके से ठीक है। और मिस्टर लुयन मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ही बिजी हूँ, मुझे भी सर्जरी करने जाना था। और फिर डॉक्टर इसे गुड बाय बोलकर गुस्से में चला जाता है। तो फिर लुयन कहने लगता है कि डॉक्टर ऐसा मत बोलो, वापस से इसका चेकअप कर लो। तभी इतने में सुमी उठ जाती है और वो इसे हाई करती है। तो लुयन शॉक होता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर इतने में सुमी को उसके बॉस के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताता है कि सिस्टर तुम जल्दी से यहाँ मुझे बचाने आओ।
तो सुमी लुयन से बताती है कि मुझे जरूरी काम है, ऐसा बोलकर ही भाग जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असिस्टेंट यहाँ किसी गुंडे से पैसे वसूल करने गया होता है, पर ये गुंडा तो पैसे देने के बजाय उसे मारने लगता है। तभी सुमी यहाँ पहुंच जाती है और उसे ऐसे चोट लगे हुए देखकर जल्दी से वो उसे अपने मैजिक से ठीक कर देती है और फिर इस गुंडे से कहती है कि तुम पैसे दे रहे हो या फिर मैं तुम्हें मारूं। तो ये कहता है कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ पाओगी। तभी सुमी उसकी खूब धुलाई कर देती है और वो बारी बारी सभी गार्ड्स को भी मारने लगती है। तो ये काफी डर जाता है कि तुम क्या कोई भूत हो। सुमी कहती है कि तुम्हें गेम खेलने का बहुत ही शौक है ना, तब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। और फिर वो उसे जोर से दूर पटक देती है और उसके ऊपर बॉल फेंक कर उसे मारती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुयन जब अपनी कार से जा रहा होता है तो उसे किसी की कॉल आती है और उसे पता लग जाता है कि सुमी उस गुंडे के पास गई है पैसे वसूल करने के लिए। तो ये शौक होता है कि वो वहाँ पर क्यों गई है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर तो सुमी इस गुंडे को अपने इशारों पे नचा रही होती है। वो इसे सारे पैसे भी देने के लिए मान जाता है जो उसने उधार लिया था। तो सुमी उसे कहती है कि तुम मेरे असिस्टेंट का ट्रीटमेंट का पैसा भी दोगे जो तुमने इसे मारा था उसका, और उसका भी वो 1 मिलियन का कार्ड लेकर असिस्टेंट को दे देती है। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है कि सिस्टर तुम्हारा बहुत थैंक यू। फिर तभी इतने में हम देखते हैं कि लुयन यहाँ अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और वो जल्दी से सुमी के पास आकर उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये शौक होती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तभी ये जल्दी से उसे उठा के लेके जाने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें समझ गया है ना कि अब तुम्हें क्या करना है। और फिर जैसे ही वो यहाँ से सुमी को लेकर चला जाता है तो फिर लुयन का असिस्टेंट इस गुंडे से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस्टर लू की वाइफ को बुली करने की। तो ये कहता है कि आपको गलतफहमी हो रही है, हमने उन्हें बुली नहीं किया, उल्टा वो हमें मार रही थी। पर इसकी ये लोग नहीं सुनते और लुयन के गार्ड्स इसकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे यहाँ लुयन सुमी को लेकर बाहर आ जाता है तभी वो सोच रही होती है कि क्या ये यहाँ मेरी हेल्प करने आया था और ये मेरा गुस्सा उन पर निकाल रहा था। और वैसे देखा जाए तो ये यहाँ से बहुत ही हैंडसम लग रहा है। फिर तभी इतने में लुयन सुमी से कह देता है कि तुम मेरी वाइफ हो और अगर तुम ये सारी हरकतें करोगी तो मेरी फैमिली की रेपुटेशन जाएगी, इसलिए दोबारा से ये सब मत करना। तो सुमी को सुनते के साथ ही गुस्सा आ जाती है और वो सोचती है कि इसने तो कुछ सेकंड में ही अपनी लेवल दिखा दिया। और फिर वो इसे चिल्ला कर कहती है कि तुम मुझे नीचे उतारो। तो ये कहने लगता है कि आखिर ये जॉब में तुम्हें कितने पैसे मिल रहे जो तुम ये जॉब कर रही हो। देखो आज मैं तुम्हें बचाने आ गया, लेकिन आगे चल के तुम मुसीबत में पड़ोगी तो मैं तुम्हें हर पल तो सेव करने नहीं आ पाऊंगा। देखो अभी अगर तुम घर चल के मेरी मॉम और मेरी सिस्टर से माफी मांग लोगी तो तुम आराम से मेरी वाइफ बन के रह सकती हो। सुमी सुनकर गुस्सा होती है और इसके पैर पे मार के यहाँ से भाग जाती है। और फिर जैसे ये बाहर निकलती है तो इसे इसकी बॉस की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो और तुमने इतना सारा कर्जा आज ही वसूल कर ली कि मैं तुम्हें प्रमोशन दे रहा हूँ और अब से तुम्हें 1 साल में पूरे 5 मिलियन मिलेंगे और हर महीने पेमेंट के साथ कमीशन भी मिलेगा। तो सुमी सुनते के साथ ही बहुत ही खुश होती है। फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और काम दे रहा हूँ, तुम्हें जाकर किसी से 10 मिलियन का कर्जा लेकर आना है और ये काम करोगी तो तुम्हें और भी प्रॉफिट होगा। सुमी खुश हो जाती है, कहती है कि जल्दी से एड्रेस सेंड करो। फिर उसके बाद वो उसी एड्रेस यानी कि होटल के बाहर पहुंचती है जहाँ पर वो अपनी पुरानी क्लासमेट मी से मिलती है और वो सुमी को देखते ही पहचान लेती है। सुमी उसे डायरेक्टली कहती है कि तुम जो भी हो मेरे रास्ते से हटो, मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ। तो मी कहती है कि वो सब तुम बाद में कर लेना, देखो आज हमारी क्लास रियूनियन पार्टी है और मेरे हस्बैंड ने खास करके इतने महंगे लू फैमिली के होटल में पार्टी दिया है, अब इतने 5 स्टार होटल वाली पार्टी तुम छोड़ोगी ना तो फिर इसमें तुम्हारा ही लॉस है। तो सुमी मन में सोचती है कि अच्छा तो ये लुयन का ही होटल है। तभी मी इसे कहने लगती है कि मैंने सुनी कि कॉलेज के बाद तुम्हारी जिंदगी कितनी खराब हो गई, तुम पहले पार्ट टाइम जॉब करती थी, उसके बाद तुम किसी की हाउसवाइफ बन गई और अब गरीबी वाली जिंदगी जी रही हो, कितनी बेचारी हो तुम। और देखो मेरा हस्बैंड कितना अमीर है, ये शाह ग्रुप कंपनी का बॉस है और मेरे हस्बैंड के पास बहुत ही पैसे हैं। हाँ अगर तुम हम लोग से भीख मांगो तो शायद हम तुम्हें क्लीनर की जॉब तो दिलवाई देंगे। तो सुमी कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा ही हस्बैंड शाह ग्रुप कंपनी का बॉस है। फिर वो तुरंत ही कॉल करके बता देती है कि मैं सही एड्रेस पर पहुंच गई हूँ। तो मी कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। सुमी कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैं क्लास रियूनियन पार्टी अटेंड करूंगी। और वो यहाँ से जाने लगती है तो मी उसे याद दिलाती है कि अपने हस्बैंड को जरूर लेकर आना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सभी लोग सुमी का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसी सुमी यहाँ पर पहुंचती है तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फिर लोग उसे जगह भी देते बैठने के लिए। फिर मी कहती है कि तुम अकेले क्यों आ गई, अपने हस्बैंड को क्यों नहीं लेकर आई। तो सुमी कहती है कि वो बहुत ही बिजी था इसलिए। हम देखते हैं कि लुयन भी इसी होटल में क्लाइंट्स के साथ डिनर पे होता है और उसे पता लग जाता है कि सुमी यहाँ पर क्लास रियूनियन पार्टी के लिए आई है। तभी सुमी की क्लासमेट उसे कहने लगती है कि ज़रूर तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही गरीब या फिर ओल्ड मैन होगा, इसलिए तुम उसे यहाँ पर नहीं लाना चाहती होंगी क्योंकि तुम्हें शर्म आ रही है। और मी का हस्बैंड देखो ये कितना अच्छा है और इतना अमीर भी है। फिर मी अपने हस्बैंड की खूब तारीफें भी करने लगती है और कहती है कि आज की पार्टी मेरे हस्बैंड की तरफ से, तुम लोग को जो ऑर्डर करना कर लो। सुमी कहती है कि ठीक है ऐसी बात है तो मैं ऑर्डर करती हूँ। और फिर वो जल्दी से मेन्यू देखते हुए कोई चीज़ ऑर्डर करने लगती है
तो फिर उसे बताया जाता है कि वो कोई डिश नहीं है बल्कि वो वायलिन का परफॉर्मेंस है। तो सुमी के क्लासमेट उसके ऊपर और हंसने लगते हैं कि तुम कितनी अनपढ़ हो। तो सुमी कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो कोई डिश नहीं है, मैंने जानबूझ के परफॉर्मेंस ऑर्डर करी हूँ, क्या ये इसके पैसे नहीं भर पाएगा। तो फिर मी का हस्बैंड अपनी बढ़ाई मारने के लिए कहता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पैसे पे कर दूंगा, मेरे पास बहुत है। मी कहती है कि अच्छी बात है, फिर मैं महंगी वाली ड्रिंक भी ऑर्डर करती हूँ। फिर मी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम अब कुछ ज्यादा ही कर रही हो। तो उसका हस्बैंड कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मेरे पास बहुत पैसा है। फिर जैसे ही वो वायलिन परफॉर्म करने वाला बंदा आता है तो वो सुमी को देखते ही पहचान लेता है कि ये तो मिस्टर लू की वाइफ है, फिर तो मुझे और अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर वो आके अपना प्ले करने लगता है और फिर उसके बाद वो सुमी को गलती से मिस्टर लू की वाइफ कह देता है। तो ये सभी लोग शॉक होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर ये लोग सुमी की बुराई करने लग जाते हैं कि मिस्टर लू जैसा रिच बंदे की वाइफ थोड़ी ना ये हो सकती है। तो सुमी इन लोगों को कुछ नहीं बताती और वो म्यूजिशियन से भी कहती है कि तुम इन लोग के सामने कुछ मत बोलो। फिर यहाँ मी तो सुमी की बेइज्जती करने लग जाती है कि देखा तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है, और उसके ऊपर ड्रिंक भी फेंक देती है। और मी के कहने की वजह से एक और क्लासमेट सुमी के ऊपर ड्रिंक फेंकने वाला होता है। तो सुमी यहाँ पर अपने मैजिक पावर का यूज करने जाती है, पर तभी इतने में सुमी के सामने यहाँ लुयन पहुंच जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, और ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है। और इस लुयन की वजह से फिर सुमी की पावर भी रुक जाती है और लुयन उसे कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा देर आराम करने दोगी, हमेशा मुझे टेंशन में डालती हो। और फिर यहाँ सुमी की क्लासमेट लुयन से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मैं सुमी का हस्बैंड हूँ। तो फिर कुछ क्लासमेट बहुत ही खुश जाते हैं कि तुम तो कितने हैंडसम हो। तो फिर एक लड़की कहती है कि हैंडसम होने का क्या ही फायदा है, आज की दुनिया सब पैसे पर चलती है, और मी का हस्बैंड देखो कितना अमीर है, इसके पास कितना पैसा है, और ये तो मिस्टर लू को भी जानता है और उनके साथ काम भी करने वाला है। लुयन कहता है कि अच्छा, ये बहुत ही अमीर है और ये मिस्टर लू को भी जानता है। तो मी जल्दी से बताने लगती है कि हाँ, मेरा हस्बैंड है ही बहुत ही एक्सीलेंट। फिर ये मी का हस्बैंड सोचता है कि मैं तो मिस्टर लू को देखा तक नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों को क्या ही पता होगा, ये लोग तो और ही कुछ नहीं जानते। फिर वो कहता है कि हाँ, मेरा तो उल्टा मिस्टर लू के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन भी है। तो ये सुनकर मी कहने लगती है कि सुना तुम लोगों ने मेरे हस्बैंड की बात, मिस्टर लू तो बस मेरे हस्बैंड का मामूली सा फ्रेंड है, उससे ज्यादा वैल्यू तो मेरे हस्बैंड की है। तभी इतने में यहाँ पर लू का असिस्टेंट पहुंच जाता है और पूछता है कि मैंने सुना कि यहाँ पर कोई मिस्टर लुयन का फ्रेंड है। तो वो जल्दी से मी का हस्बैंड उसके पास आता है और उससे अच्छे से बात करने लगता है। और फिर ये सभी मिलकर असिस्टेंट से सुमी की बुराई करने लगते हैं कि ये और इसका हस्बैंड मिस्टर लू का मजाक उड़ा रहे थे, तो हम लोग बस इन्हें डांट रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो लुयन के सामने जाकर उसे मिस्टर लू कहने लगता है। तो ये सभी शॉक हो जाते हैं और फिर मी का हस्बैंड भी कहने लगता है कि तुमने इसे क्या बोला। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें नहीं पता, यही मिस्टर लुयन है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा मिस्टर लुयन के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन है और तुम उनके साथ बिजनेस भी करने वाले हो। तो फिर मी और उसका हस्बैंड शॉक होकर कहते हैं कि अगर ये मिस्टर लू है तो फिर ये मिस्टर लू की वाइफ है। तो सुमी इन लोग से ये चीज क्लियर करती है कि सॉरी, मैं अब मिस्टर लू की वाइफ नहीं हूँ, हमारा डिवोर्स हो चुका है। तो फिर लुयन कहता है कि थोड़ा तो मेरी इज्जत रखो। सुमी कहती है कि नहीं, मुझे सब चीज़ ये क्लियर करनी है। तो फिर लुयन यहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और फिर सुमी की वो क्लासमेट खुश होने लगती है कि अच्छा इन लोग का डिवोर्स हो चुका है। और फिर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम तो मुझे फंसा ही चुकी होती। फिर सुमी की ये खराब वाली क्लासमेट उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि तुमने कितनी मुश्किलों से मिस्टर लू को फंसाई होंगी ना, लेकिन अब क्या ही फायदा, तुम लोग का तो डिवोर्स हो चुका है और तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं है, तुम बस एक छोड़ी हुई औरत हो और कुछ भी नहीं। और देखो मेरा हस्बैंड तो कितना अमीर है, और देखो मेरा होने वाला हस्बैंड कितना अमीर है, और ये शाह ग्रुप कंपनी का CEO है और इसके पास 100 मिलियंस की तो प्रॉपर्टी है। सुमी कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि इसके अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं। तो फिर इसकी क्लासमेट कहती है कि ऑफ कोर्स मैं श्योर हूँ। सुमी कहती है कि क्या तुमने अपनी आंखों से देखी हो कि ये इतने सारे मिलियंस कमाता है या फिर सिर्फ झूठ बोलता है। तो फिर मी उसकी तारीफ करती है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। तो सुमी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो उसे बोलो कि वो उसने जो 10 मिलियन उधार लिया हुआ है वो चुपचाप से वापस कर दे। तो इस बारे में सभी बात करने लगते हैं और मी अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या तुमने सच में किसी से 10 मिलियन उधार लिए हो। तो वो साफ साफ झूठ कह देता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं लिया। तो फिर यहाँ पर सुमी कहती है कि ठीक है ऐसी बात है तो मैं चलती हूँ, और वो जल्दी से यहाँ से बाहर चली जाती है। तो फिर लोग कहने लगते हैं कि जरूर वो झूठ कह रही थी तभी तो चली गई। इतने में हम देखते हैं कि सुमी अपना ड्रेस चेंज करके और अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है और इन लोगों से कहती है कि मैं वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मैं अपनी कंपनी की टॉप एम्प्लॉय हूँ और मैं यहाँ पर कर्जा वसूल करने आई हूँ। और फिर वो मी के हस्बैंड से कहती है कि तुम ही शाह ग्रुप कंपनी के CEO हो ना, और तुम ही ने 10 मिलियन उधार लिए, चलो जल्दी से वापस करो, तुमने जो 1 साल का टाइम लिया था वो पूरे हो चुके हैं, तो अब पैसे देने का टाइम आ गया है। तो फिर ये मी का हस्बैंड तो मानने के लिए तैयार नहीं होता और कहता है कि मैंने कोई उधार नहीं लिया हूँ। और यहाँ बाकी क्लासमेट भी मी का ही साथ दे रहे होते हैं कि उसका हस्बैंड झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच बोल रहा है।
तभी हम यहाँ पर लुयन को देखते हैं जो कि यहाँ होटल से बाहर नहीं जाता और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम ही बताओ मुझे कि सुमी की क्लासमेट्स के सामने उसकी अगर बेइज्जती होगी कि मेरा और उसका डिवोर्स हो चुका है तो इसका ये मतलब होगा ना कि ये तो मेरी भी बेइज्जती है और मेरी कंपनी की भी बेइज्जती है। असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, इसमें लॉजिक है। तो फिर लुयन कहता है कि ठीक है, फिर अब मैं उसकी हेल्प करने जाऊंगा और उसकी हेल्प करने का मतलब होगा कि मैं खुद की हेल्प कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि सुमी की क्लासमेट यहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए कह रही होती है कि तुम एक बेचारी औरत हो जिसको मिस्टर लू ने छोड़ चुके और तुम्हें डिवोर्स दे दिए। तो सुमी कहती है कि मैं एक बात क्लियर करूं कि उसने मुझे नहीं छोड़ा है बल्कि मैंने खुद उसे डिवोर्स दी हूँ। इतने में लुयन यहाँ पर पहुंच जाता है और सुमी से कहता है कि अभी भी तुम अगर मुझसे हेल्प मांगोगी ना तो मैं तुम्हारी तुरंत हेल्प करूंगा। फिर वो यहाँ सुमी की बात सुनकर शॉक होता है और फिर लुयन को देखकर सभी क्लासमेट खड़े हो जाते हैं और वो इन लोगों से कह देता है कि मैं पहले ही सभी को रिमाइंड कर दूं कि तुम लोगों ने जो आज डिनर कर रहे हो इस पे मिलियंस का खर्चा हुआ है और कोई भी बिल पे किया बिना यहाँ से नहीं जा सकता है। और वो गार्ड्स को यहाँ बुला लेता है। फिर ये लोग सोचने लगते हैं कि 1 मिलियन, इतना महंगा बिल तो हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मी कहती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मेरा हस्बैंड है ना, ये बहुत ही अमीर है। फिर यहाँ पर मी के हस्बैंड को कार्ड निकालना पड़ता है बिल पे करने के लिए, पर जैसे ही कार्ड यहाँ पर ये लोग चेक करते हैं तो उसके अंदर बिल्कुल पैसे नहीं होते। तो सुमी कहती है कि फालतू एक्टिंग करना बंद कर दो, तुम्हारे पास पैसे हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरी कंपनी ने ऑलरेडी तुम्हारे कार्ड्स को फ्रीज कर चुके हैं। तो फिर मी बहुत ही गुस्सा होने लग जाती है कि तुमने मुझे चीट किया है, इतने सारे पैसे का तुम्हारे ऊपर उधार है। तो वो इसे थप्पड़ लगाकर कहता है कि तुमने शो ऑफ करने के चक्कर में मेरी बेइज्जती करवाई हो। फिर यहाँ पर सारे क्लासमेट मी के हस्बैंड को ब्लेम करने लगते हैं कि मी को एक चीटर मिल चुका है। फिर वो लोग बिल पे करने के लिए अपने अपने थोड़े पैसे देने लग जाते हैं, पर फिर भी वो पूरे पैसे नहीं होते। तो सुमी भी अपना कार्ड देती है और कहती है कि चलो मेरा भी कार्ड स्वाइप करो, और फिर बचा हुआ सारा बिल वही पे कर देती है और फिर बचा हुआ सारा बिल वो पे कर देती है। और फिर वो मी के हस्बैंड से कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी है, पैसे वापस करो। वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो सुमी कहती है कि मैंने तुम्हें बताई नहीं थी ना कि मैं फाइट करने में भी बहुत ही अच्छी हूँ। और फिर वो उसे पकड़ के लेकर जाती है और इन सभी के सामने उसे खूब मारती है और उससे वो पैसों का कार्ड लेकर ही आती है। फिर ये लोग उसकी तारीफ करते हैं कि तुम तो कितनी अमेजिंग हो। फिर मी तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो सुमी जल्दी से उसे पकड़ती है। तो फिर ये रोते हुए बताने लगती है कि उसने मेरे नाम पर 1 मिलियन का और लोन लिया हुआ है और वो अब मुझे ही भरने पड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ से भाग रही थी। तो सुमी इसे अपने पैसे देती है और कहती है कि ये लो। तो फिर इस क्लासमेट को बहुत ही शॉकिंग लगता है और वो सुमी से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा करी थी पर फिर भी तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रही हो। तो बताती है कि आखिर हम लड़कियां हैं ना और हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ये बोलकर सुमी अपनी टीम के साथ यहाँ से चली जाती है और इसकी क्लासमेट को अपनी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुयन यहाँ मजे में बैठकर इंतजार कर रहा होता है कि सुमी उसके पास हेल्प के लिए जरूर आएगी क्योंकि बिल पे करने के लिए किसी के पास भी पैसे नहीं होंगे। असिस्टेंट बताता है कि मैडम वो तो कब का बिल पे करके जा चुकी है। तो ये सुनकर लुयन शॉक होता है। बॉस क्या आप भूल गए कि वो कर्जा वसूल करने वाली कंपनी में काम करती है और अभी उन्हें जल्दी प्रमोशन भी मिला है। और वैसे बॉस मुझे लगता है कि आप अपनी वाइफ की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, इसलिए आपको ना उनके साथ अच्छे से सब कुछ बना लेना चाहिए। पर लुयन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि वो सुमी की केयर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमी असिस्टेंट के साथ मिलकर जा रही होती है और वो इसे पूछता है कि बॉस हमें इतनी मुश्किलों से उसे 1 मिलियन मिल गया था और वो भी आपने अपने क्लासमेट के लिए बिल भरने के लिए दे दी, तो हम कंपनी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये कहती है कि फिक्र मत करो, हम उस कंजूस पर्सन से और पैसे निकलवाएंगे। फिर हम उस मी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि यहाँ क्लब में पार्टी कर रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां होती है और उसने एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों को पैसे के लिए फंसाया होता है और उनके नाम पे लोन लिया होता है मजे करने के लिए। तभी इतने में इसकी उनमें से एक गर्लफ्रेंड यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे अपने 1 मिलियन मांगने लगती है कि उसे अपनी मॉम के इलाज के लिए वो पैसे वापस चाहिए। तो ये उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है और उसे दिखाता है कि उसके पास एक नहीं बल्कि कई लड़कियां हैं और वो सभी के सामने उस लड़की की बेइज्जती कर देता है। फिर वो यहाँ से चली जाती है और फिर जैसे ही सुमी यहाँ क्लब में पहुंचती है तो उसी के सामने वो लड़की ऊपर से नीचे गिरकर अपनी जान दे देती है और सुमी ये जान जाती है कि उसने इसे धोखा दिया, इस वजह से ही ये मर गई। फिर वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से इसे ठीक कर देती है और ये लड़की होश में आते ही कहने लगती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपनी मॉम के लिए पैसे चाहिए और वो मुझे पैसे नहीं देने वाला, तो जीकर क्या फायदा। तो सुमी से समझाती है कि मरना ही हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, तुम्हें कोई रास्ता निकालना चाहिए था मरने के बजाय। और रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो ये लड़की पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी हेल्प कर सकती हो। तो फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि तुम जानती नहीं हो, सिस्टर सुमी हमारी कंपनी की टॉप एम्प्लॉय है और इनसे बेहतर कोई कर्जा वसूल करवा ही नहीं सकता है। और फिर सुमी अंदर जाती है और उसको मार मार के खूब सबक सिखा रही होती है। तभी वो यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए अपने फ्रेंड को बुला लेता है जो कि कोई और नहीं वो पिछला वाला गुंडा होता है जो कि सुमी के हाथों पहले ही मार खाया हुआ था और वो यहाँ सुमी को देख के डर जाता है
और अपनी फ्रेंड की साइड लेना छोड़ देता है और सुमी को दिखाने के लिए उल्टा उसे ही मारने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि लुयन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सुमी को उसके असिस्टेंट के साथ देखकर जेलस होने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। पर सुमी उसके साथ चलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि हमारा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है। फिर इतने में लुयन को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिर वो सुमी से कहता है कि तुम्हें अब तो चलना पड़ेगा ग्रैंडपा को देखने के लिए, तुम भी तो उनसे मिलना चाहती होंगी ना। तो फिर सुमी सिर्फ ग्रैंडपा की वजह से चलने के लिए मान जाती है और लुयन उसे समझाता है कि ग्रैंडपा के सामने उसे अच्छे से एक्ट करना होगा क्योंकि ग्रैंडपा को इन दोनों की डिवोर्स के बारे में नहीं पता है और वो इन दोनों को कभी अलग नहीं देखना चाहते हैं। तो फिर सुमी मान जाती है और फिर सुमी जब यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है ग्रैंडपा को देखने तो ग्रैंडपा उसे देखकर खुश जाते हैं और कहते हैं कि अब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मुझसे मिलने आ गई है तो फिर मैं आराम से मर सकता हूँ। तो सुमी कहती है कि ग्रैंडपा ऐसा मत बोलो, अभी तो आप अच्छे से जीने वाले। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अपनी बॉडी अच्छे से जानता हूँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस मेरा एक ही रिग्रेट रहेगा कि मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन से नहीं मिल पाया। तभी लुयन की मॉम कहने लगती है कि ग्रेट ग्रैंडसन आपको कभी देखने मिलता भी नहीं क्योंकि इन दोनों के बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा शॉक होते हैं और लुयन से कहते हैं कि तुम सुमी को बुली कर रहे हो और फिर उसे नील डाउन करके माफ़ी मांगने बोलते हैं। तो फिर वो नील डाउन कर लेता है। सुमी कहती है कि ग्रैंडपा ऐसी बात नहीं है, हम लोग के बीच में सब कुछ ठीक है। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो जो अभी भी इसकी साइड ले रही हो। फिर ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो जा रही होती है तो सुमी कहती है कि मैं ग्रैंडपा को ठीक कर सकती हूँ, पर इनमें से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर एंजी आ जाती है और वो कहती है कि ये तो नहीं ठीक कर सकती है लेकिन मेरे पास एक रास्ता है ग्रैंडपा को ठीक करने का। और वो अपने साथ किसी खास डॉक्टर को लेकर आई होती है और कहती है कि वैसे तो ये डॉक्टर सभी का ट्रीटमेंट करने के लिए जाते नहीं है लेकिन हमारी फैमिली ने इनके ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किए थे तो ये रिपे करना चाहते हैं, तो इन्हें मैं यहाँ पर ले आई ग्रैंडपा की जान बचाने। लेकिन वो लुयन के सामने एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारी ग्रैंडपा की जान तो बचा लूंगी लेकिन बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम सुमी को डिवोर्स देके मुझसे शादी करोगे। तो ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा तुरंत मना कर देते हैं कि मुझे अपना इलाज नहीं करवाना है, मैं इन लोग को अलग नहीं करवाने दूंगा और तुम मेरे ग्रैंडसन को डिजर्व नहीं करती हो। पर यहाँ पर लुयन की मदर तो तुरंत ही मान जाती है। तो सुमी भी कहती है कि ठीक है, अगर ग्रैंडपा ठीक हो सकते हैं तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये डॉक्टर ग्रैंडपा का चेकअप करता है और वो बताता है कि उनकी जान तो ठीक हो ही नहीं सकती है, वो मरने ही वाले। फिर एंजी कहती है कि अब तो कोई रास्ता नहीं बचा है, ग्रैंडपा के पास ज़्यादा टाइम ही नहीं है। फिर इतने में ग्रैंडपा की सोल कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर एंजल आ जाता है और ग्रैंडपा बहुत ही ज़्यादा दर्द में होते हैं और वो सुमी का अच्छा ही चाह रहे होते हैं। तो सुमी यहाँ पर उनकी जान बचा लेती है और वो उनकी सोल को जाने नहीं देती है और उन्हें ठीक कर भी कर और वो उनकी सोल को ले जाने नहीं देती है और उन्हें ठीक भी कर देती है। फिर ग्रैंडपा जब ठीक हो जाते हैं तो ये लोग को शौक लगता है, पर लुयन की मॉम और उसकी बहन तो बिल्कुल भी सुमी को क्रेडिट देने के लिए मानते ही नहीं है और एंजी भी कह देती है कि सुमी ने करी क्या है। सुमी कहती है कि हाँ मैंने कुछ भी नहीं करी और वो यहाँ से चली जाती है। पर ग्रैंडपा जब यहाँ पूरी तरीके से ठीक होते हैं तो वो लुयन को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि जाओ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को मना के वापस लाओ और इस लड़की से तो दूरी रहना, ये तुम्हें डिजर्व नहीं करती है और मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बहुत ही अच्छी है, उसके जैसी कोई है ही नहीं और अगर तुमने मेरी बात नहीं माने तो मैं सच में अपनी जान ही ले लूँगा। तो फिर लुयन मान जाता है और सुमी को रोकने के लिए बाहर जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ घर चलो, देखो अब तुम्हें मेरी मॉम और मेरी सिस्टर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो सुमी कहती है कि तुम पागल हो, ये तुम्हारी सिंसियरिटी है। फिर वो क्वेश्चन करती है कि ये बताओ कि तुम क्या मुझे थोड़ा सा भी लाइक करते हो। तो फिर लुयन कुछ नहीं कह पाता है और सुमी कहती है कि मुझे जवाब मिल गया है और वो अपने यहाँ से चली जाती है और फिर लुयन उसे खड़ा देखता रह जाता है और सोचता है कि वो इसे लाइक करता ही नहीं है, फिर भी उसे इसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सुमी को तो खुद की कंपनी मिल जाती है और वो अब कंपनी की प्रेसिडेंट बन चुकी होती है। वो यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ मिलकर खुश हो रही होती है और सुमी को यहाँ इस कंपनी के लिए नया असिस्टेंट मिलता है। सुमी इस हैंडसम लड़की को देखकर खुश हो रही होती है पर तभी इतने में वो इसे कंपनी की हालत बताता है कि कंपनी बैंकक्रप्ट होने की पोजीशन में। तो ये शौक होती है कि मैं पहली बार सीईओ बनी हूँ, वो भी ऐसी कंपनी की जो बंद होने वाली है। तो ये बताता है कि सिर्फ बैंकक्रप्ट ही नहीं होने वाली है बल्कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी उसे देनी पड़ेगी और इस असिस्टेंट की भी। ये कहता है कि वो तो आप मुझे दे नहीं सकती हैं, इसलिए मैं खुद ही रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो सुमी कहती है कि क्या कोई ऑप्शन नहीं है इस कंपनी को बचाने के लिए। तो फिर वो बताता है कि एक ही रास्ता है और वो ये है कि जिन लोगों को हमने उधार दिए हुए वो पैसा अगर हम ले लेंगे तो फिर कंपनी की हालत सुधर भी जाएगी और कंपनी की हालत और अच्छी भी हो जाएगी। लेकिन वो पैसा वो लोग देने वाले ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ही गुंडे लोग हैं। सुमी और उसका फ्रेंड ये सुनकर बहुत ही खुश जाते हैं और कहते हैं कि ये बात है तो फिर तो हमारी कंपनी को चलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो असिस्टेंट ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं। तो सुमी कहती है कि अब तुम फिक्र मत करो, अब हम लोग सब संभाल लेंगे और तुम्हें जो सैलरी चाहिए ना वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी, उल्टा तुम्हें
एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दूंगी अगर मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी तो फिर ये खुश हो जाता है कि ठीक है फिर मैं रिज़ाइन नहीं करता हूँ। और फिर इस कंपनी से जिन लोगों ने अभी उधार लिया होता है सुमी उनको मार मार के उनसे पैसे वसूल कर लेती है और कंपनी की हालत सुधारने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ही महंगी शॉपिंग भी करनी चाहती है और ज्वेलरीज खरीदती है, महंगे कपड़े खरीदती है और असिस्टेंट उसके साथ शॉपिंग में लगा होता है और सोच रहा होता है कि बॉस कितनी शॉपिंग करने वाली है। तभी इतने में यहाँ पर लुयन पहुंच जाता है और वो सुमी को अब इस लड़के के साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है और फिर से वो सुमी को साथ लेके जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सुमी का असिस्टेंट भी उसे पकड़ लेता है। जब लुयन यहाँ सुमी से कहता है कि तुम यहाँ किसी और मैन के साथ घूम रही हो तो ये कहती है कि मैं किसी के साथ भी घूमूं, तुम्हारा इससे क्या। फिर लुयन इस असिस्टेंट को डरा देता है कि ये मेरी वाइफ है और हम दोनों कपल के बीच में अगर तुम आओगे ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर वो तुरंत ही सुमी का हाथ छोड़ता है और फिर लुयन की हरकत की वजह से सुमी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो बाहर जैसी आती है तो लुयन तो यहाँ से किस कर लेता है। सुमी कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता है, हमारा डिवोर्स हो गया। तो ये कहता है कि अभी हमने डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं लिए तो अभी भी तुम मेरी वाइफ हो। तो सुमी कहती है कि जब तुम मुझे लाइक नहीं करते हो तो आखिर तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो, या तो फिर तुम मुझे रीजन बताओ कि आखिर ऐसा क्यों है। तो फिर ये कुछ बोलने जा रहा होता है तो सुमी कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम अब मुझसे लाइक करने लग गए। और फिर लुयन जल्दी से इसे अपनी कार में बैठा लेता है और कहता है कि तुम जब तक मेरी वाइफ हो तुम मेरे घर छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती हो। सुमी कहती है कि ठीक है ऐसी बात है तो हम अभी चल के डिवोर्स ले लेते हैं। तो लुयन पूछता है कि क्या तुम उसी लड़की की वजह से कर रही हो। तो ये कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये कहता है कि अगर वैसे हमारा डिवोर्स भी हो गया होता तो भी तुम दूसरे मैन को नहीं ढूंढ सकती हो। तो सुमी कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। और फिर वो असिस्टेंट से कहती है कि कार रोको, मुझे यहाँ से निकलना है। पर लुयन मना कर देता है। तो सुमी से गुस्से में देख रही होती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, मुझे मारोगी। और ये मन में सोच रही होती है कि बस मेरी मैजिक पावर काम नहीं कर रही है, नहीं तो इसे मैं छोड़ती नहीं। फिर वो इसे अपने घर ले आता है और कहता है कि देखो आप अपनी गलती मान लो। तो सुमी कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं करी हूँ। तो फिर ये इसे स्टोरेज रूम में ले आता है और कहता है कि जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानती तुम यहीं पर रहोगी। अब तक मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से था इसलिए तुम बिगड़ चुकी हो, ऐसा बोलकर ही चला जाता है। और बाहर मेड ये सुनकर बड़ी खुश हो रही होती है। सुमी जब इस रूम को देखती है तो उसे इस लड़की के बारे में ये सारी चीज़ें याद आती है और इससे पता लगता है कि उसने इसे इसी रूम में रखा हुआ था और उसकी कितनी बुरी हालत होती थी क्योंकि ये रूम बहुत ही ठंडा रहता था। सुमी सोचती कि सच में कोई आखिर ऐसे मैन से कैसे प्यार कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुयन मेड से पूछता है कि क्या उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मेड बताती है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ से वो बाहर भाग लेती है और बाहर मजे में खाना एंजॉय कर रही होती है। पर लुयन इसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है और फिर से इसे घर ले आता है। फिर सुमी जब जब भी बाहर जाती है तो लुयन उसे पकड़ पकड़ के वापस घर ले आता है और इससे सुमी भी परेशान हो जाती है कि आखिर इसे पता कैसे लग जाता है कि मैं कहाँ पर रहती हूँ और आखिर अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी। दूसरी तरफ लुयन के पास उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस अगर आप अपनी वाइफ को सच में प्यार करते हैं ना तो आपको उन्हें फ्री कर देना चाहिए। तो ये कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि अगर आप प्यार न करते होते तो आपने उनके ऊपर 24 घंटे नजर क्यों रखी हुई है। तो फिर ये कहता है कि वो मेरी बात ही सुन रही है इसलिए। और फिर मन में सोचने लगता है कि क्या मैं सच्ची में उससे प्यार करने लगा हूँ। फिर असिस्टेंट कहता है कि वैसे बॉस अगर आप उनसे प्यार नहीं करते तो आपको ये तो सोचना चाहिए कि मैडम ने इतने सालों तक आपकी कितनी केयर करी है और पूरी फैमिली का ख्याल रखी है। तो लुयन कहता है कि कुछ भी मत बोलो, इतने सालों से मेड ही मेरा ख्याल रखते आई है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप क्या कह रहे हैं, आपका जो भी खाना रहता था वो मैडम बनाती थी और जो आपके लिए कंपनी में लंच भी आता था वो भी वही लेकर आती थी और आपकी कॉफ़ी भी वही बनाती थी। तो लुयन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसने मुझे कभी पता क्यों नहीं लगने दी। तो ये बताता है कि क्योंकि आप उन्हें पसंद नहीं करते थे इसलिए वो हमेशा मेड को ही भेजती थी आपको खाना देने के लिए और वो आपकी इतनी केयर करती थी कि आपके सोने के बाद ही वो सोया करती थी। तो लुयन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे उसकी रोज खराटे की आवाज आती थी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप क्या कह रहे हैं, वो तो स्टोरेज रूम में रहती है और स्टोरेज रूम तो कितना दूर है। लुयन ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, वो अपने रूम में रहती होगी ना। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे तो नहीं लगता। तो लुयन कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ और फिर ये लोग उस रूम में पहुंचते हैं जो कि इसने सुमी के लिए दिया था। पर वहाँ पर सुमी की जगह मेड रह रही होती है और जो कपड़े और मेकअप सुमी के लिए होने चाहिए थे वो मेड पहन रही होती है। ये देखकर लुयन काफ़ी शॉक होता है और वो उस मेड को चिल्लाकर पूछता है कि ये सब क्या है। तो फिर वो बताती है कि ये असल में मेरा ही रूम है और आपकी मॉम ने मुझे ये रूम दिया है और आपकी वाइफ के लिए तो उन्होंने स्टोरेज रूम दिया रहने के लिए और उनको वहीं पर ही रखा था और 3 साल से ये मेरा ही रूम था। ये सारी चीज़ें जानने के बाद लुयन शॉक हो जाता है कि सुमी हमेशा उसे बताया करती थी वो सारी चीज़ें सच थी। कि अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें जब इस बारे में पहले से पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ये कहता है कि बॉस मुझे लगा कि आपको पता ही होगा। लुयन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सुमी को ढूंढने के लिए जाता है।
तभी हम देखते हैं कि सुमी के पास एक खास मैजिक पावर की मदद से अपने चेहरे को ही चेंज कर लेती है, ताकि फिर लुयन उसे पहचान ना करे, ताकि फिर जब लुयन उसे पहचान ही नहीं पाएगा तो वो यहाँ से आराम से भाग पाएगी। तभी अचानक से लुयन यहाँ स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है और सुमी को हक कर लेता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मुझे सच में इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुमने इतना ज्यादा सफर करी हो। सुमी जब उसे देखती है तो कहती है कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। तो लुयन बहुत ज्यादा शॉक होता है और फिर उससे दूर हो जाता है और सुमी यहाँ से बाहर चली जाती है और सोचती है कि अब मैं इसके पास दोबारा कभी नहीं आऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि लुयन तो यहाँ सुमी के बारे में सोच सोच कर ही रोने लगता है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो अपनी मॉम और सिस्टर के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो इस बारे में पूछता है कि जो मैं सुमी के लिए हर महीने 1 मिलियन देता हूँ वो पैसे कहाँ जाते हैं। तो फिर अब इसकी मॉम और सिस्टर बता देते हैं कि वो इन लोग रख लेते हैं और उसे सिर्फ 500 देते हैं और इन्हीं लोग ने उसे स्टोरेज रूम में भी रखवा है। ये जानकर लुयन बहुत ही गुस्सा होता है। तो उसकी मॉम कहती है कि इसमें क्या ही गलत है, वैसे भी वो विलेज वाली लड़की है। तो फिर लुयन अपनी मॉम को याद दिलाता है कि आप भी विलेज से आई हुई थी और अब आप लोग ने जो किया है ना, मैं इसकी वजह से आप दोनों के भी खर्चे के पैसे कट कर रहा हूँ। और वो इन लोग का बैंक कार्ड फ्रीज करके यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुमी जब अपनी कंपनी में आती है तो उसका फ्रेंड और असिस्टेंट भी उसे पहचान नहीं पाते, पर फिर वो यहाँ पर उन लोग को अपनी पावर दिखाती है तो वो लोग फिर पहचान लेते हैं। तभी यहाँ सुमी की कंपनी में लुयन आ जाता है उसे ढूंढते हुए और उसे कहता है कि तुम सुमी की फ्रेंड हो ना, तो तुम मुझे बताओ कि सुमी कहाँ पर गई हुई है। मुझे उसकी बीमारी की रिपोर्ट भी मिल गई है और मुझे पता लगा कि उसे कैंसर है। तो कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम तो अपनी वाइफ से प्यार करते ही नहीं थे। तो अब ये पूछ रहा होता है कि प्लीज मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है। तो सुमी कहती है कि नील डाउन करो फिर बताती हूँ। तो फिर ये नील डाउन भी कर लेता है और सुमी से कहती है कि वो मर चुकी है, तब उसे ढूंढना बंद कर दो और जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो फिर लुयन यहाँ से जाने लगता है। पर फिर हम देखते हैं कि जब वो सुमी के बारे में अच्छे से सोचता है तो उसे शक हो जाता है कि यही सुमी थी। फिर वो वापस आता है और उसे डायरेक्टली कहता है कि तुम ही सुमी हो ना, तो वो मानने के लिए मना कर देती है। तो फिर ये दूर जाकर एक्टिंग करता है कि वाइफ मेरी टाई आकर सही कर दो। तो फिर सुमी कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ और वो आकर टाई सही करने लगती है और ये मन में सोचता है कि देखा ये सच में वही है और मेरे साथ एक्टिंग कर रही है, तो ठीक है अब मैं भी इसका साथ देता हूँ एक्टिंग में। और फिर वो इसे हक करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, अब तो मेरी वाइफ भी नहीं है। सुमी इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाती है और कहती है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मानने वाली। तो फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें 10 बिलियन की डील नहीं करनी है मेरी कंपनी के साथ, फिर तुम्हें कितना फायदा होगा। तो फिर ये पैसे की वजह से मान जाती है और लुयन ने इसके साथ 3 दिन की गर्लफ्रेंड बनने की डील रखा होता है और वो उसे अपने साथ घर ले आता है, अपनी मॉम और सिस्टर को सबक सिखाने के लिए भी, और उन्हें बताता है कि अब ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और अब इसे ही मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा और अब आप लोग को इसका ख्याल रखना होगा जैसे कि आप लोगों ने सुमी का ख्याल रखा था। तो फिर लुयन के यहाँ से जाते ही ये दोनों यहाँ पर इसे ऑर्डर करने लग जाते हैं, पर सुमी इन लोग की कोई बात नहीं सुनती और वो उल्टा अपना पानी पी रही होती है। फिर रात में हम देखते हैं कि लुयन यहाँ सुमी के रूम में आ जाता है सोने के लिए और कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम जा नहीं सकती। सुमी उससे दूर होना चाह रही होती है पर फिर वो उसके चाम को रोक ही नहीं पाती है और वो सोचती है कि वो इतना अट्रैक्टिव है कि वो उसे मना ही नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही लुयन तो सुमी को ही देख रहा होता है और फिर उसके बाद जब वो यहाँ से ऑफिस चला जाता है तो सुमी के रूम में लीन आ जाती है और उसके मुंह पे पानी फेंक कर उसे जगाती है और कहती है कि आखिर तुम ब्रेकफास्ट कब बनाओगी, मेरी मॉम और मैं कब से वेट कर रहे हैं। तो फिर सुमी जाती है और बहुत ही बेकार सा ब्रेकफास्ट इन लोग के लिए रेडी कर देती है, जिसको खाने के बाद इन लोग को एहसास होता है कि वो सुमी कितनी अच्छी थी और कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया करती थी और ये तो हमारे खिलाफ ही हमेशा काम करती है। और फिर वो लोग यहाँ पर लुयन से माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो लोग सुमी को वापस लाने के लिए बोलते हैं, पर सुमी इसके लिए मना कर देती, पर लुयन मना कर देता है कि नहीं, अब सुमी वापस नहीं आने वाली है और यही मेरी वाइफ बनेगी और यही आप लोग की सजा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लुयन के घर के बाहर यहाँ पर सुमी की मॉम पहुंच जाती है उससे पैसे लेने के लिए, पर फिर वो सुमी को देखती पहचानती नहीं है क्योंकि सुमी ने अपने ऊपर जो मैजिक पावर करके रखी है और सुमी उन्हें बताती है कि अब आपकी बेटी मर चुकी है और यहाँ पर नहीं है। तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मुझे अपनी बेटी से पैसे चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर लुयन आ जाता है और बताता है कि आपकी बेटी को कैंसर है और वो मरने वाली है। तो फिर ये लोग कहते हैं कि वो तो कभी ठीक ही हो ही नहीं सकती, तो एक काम करो उसकी ट्रीटमेंट के पैसे हमें दे दो, वैसे भी उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और ये पैसे लेकर हम लोग खुश हो जाएंगे। तो फिर लुयन इन लोग को 100 मिलियन का चेक दे देता है और कहता है कि लेकिन ये पैसे लेने के बाद दोबारा सुमी को परेशान मत करना और हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं होगा। तो फिर ये लोग तो पैसे लेकर ही बड़े खुश हो जाते हैं और सुमी को यहाँ पर रोना आ रहा होता है कि आखिर किसी की फैमिली ऐसी कैसे हो सकती है और लुयन यहाँ उसे कम्फर्ट कर रहा होता है।
फिर हम देखते हैं कि सुमी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर लंच पर जाती है और तभी एनजी इसका पीछा करते हुए उसकी सारी बातें सुन रही होती है और इसे सब पता लग जाता है कि ये असल में सुमी ही है जो अब लुयन के साथ नई लड़की बनकर घूम रही है। ये बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि ये अभी तक लुयन का पीछा नहीं छोड़ रही है और इसके पास मैजिक पावर भी है। फिर ये एक प्लानिंग करती है और लुयन और सुमी को साथ में एक जगह पर बुलाती है और वहाँ पर वो लुयन को अपना लव कन्फेस करने लगती है, पर वो उससे दूर होता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करता था और ना कभी करूंगा। तो फिर ये अपनी बंदूक निकाल लेती है और कहती है कि तुमने अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, और वो सुमी को मारने के लिए जैसे ही गोली चलाती है तभी जल्दी से लुयन उसके सामने आ जाता है और ये गोली उसे लग जाती है। फिर सुमी को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है और इस पर एनजी भी उससे कहने लगती है कि तुमने इसके लिए अपनी जान भी खोने के लिए तैयार हो, तो फिर ठीक है अब तुम दोनों ही मरो। और फिर वो और गोली चलाने लगती है तो जल्दी से लुयन के सामने सुमी आ जाती है और वो सारी गोली उसे ही लग जाती है और एनजी इन लोग को मारने के बाद कहती है कि अब तुम दोनों आराम से एक दूसरे को मरते हुए देखो, और वो चली जाती है। फिर सुमी यहाँ लुयन को ठीक करने की कोशिश करती है पर उसकी मैजिक पावर काम ही नहीं करती और फिर जैसे यहाँ पर सुमी का फ्रेंड पहुंच जाता है तो लुयन यहाँ से सुमी को भेज देता है ताकि वो तो कम से कम ठीक हो पाए, क्योंकि जब तक वो उसके पास रहेगी तो उसकी पावर काम ही नहीं करेगी तो वो खुद को भी ठीक नहीं कर पाएगी। फिर सुमी का फ्रेंड उसे जबरदस्ती बाहर लेकर जाता है और बाहर जाते ही फिर सुमी ठीक हो जाती है और वो एनजी को सामने देखकर उसे कहती है कि अब तुम मरोगी, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो एनजी तो मरने के लिए तैयार होती है और कहती है कि लुयन मेरे साथ रहने वाला है तो मुझे डर किस बात का। सुमी जल्दी से वापस से लुयन के पास जाने लगती है और एनजी के ऊपर कुछ गिर जाता है और वो यहीं पर ही मर जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमी यहाँ वापस से लुयन के पास आकर उसके लिए रोने लगती है कि आखिर वो उसे ठीक कैसे करेगी। पर तभी इतने में अचानक से सुमी को उसकी मैजिक पावर मिल जाती है और फिर वो लुयन को ठीक कर देती है और वो समझ जाती है कि अब उसे लुयन से प्यार हो गया है, इस वजह से ही वो उसके पास अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल कर पा रही है। फिर दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और जब यहाँ लुयन सुमी को वापस से घर लेकर आता है तो लुयन के मॉम और उसकी सिस्टर इसे तो एक्सेप्ट करने के लिए मान ही रहे होते हैं। तभी लुयन उन्हें बताता है कि ये असल में सुमी है, तो फिर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और सुमी से माफ़ी भी मांगते हैं। और फिर लुयन अपने ग्रैंडपा को भी बताता है कि ग्रैंडपा यही सुमी है और फिर उसकी पूरी फैमिली बहुत ही खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लुयन और सुमी आपस में इस बारे में बात करते हैं कि अब उसने उसे माफ़ तो कर दिए, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मुझे एनजी ने बताई थी कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई और है जिसे तुम चाहते हो, तो इसलिए मुझे तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना, मैं जा रही यहाँ से। पर तभी इतने में लुयन के पास से वो जेड पेंडेंट नीचे गिर जाता है और फिर वो उसे उठाकर सुमी को बता देता है कि हाँ तुम सही सोच रही हो, लेकिन ऐसा अब नहीं है, मैं उससे पहले जरूर लाइक करता था लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और मैं अब उसे भूलने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये जैसे इस जेड पेंडेंट को फेंकने के लिए जाता है तो सुमी उसे बताती है कि असल में तुम जिसे ढूंढ रहे हो ना वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो ये कहता है कि लेकिन तुम्हारे पास तो ये नहीं है, तो ये बताती है कि वो मेरी मॉम ने मुझसे छीन ली थी। फिर लुयन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है कि जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो उसके साथ ही थी। और सुमी भी उसके साथ बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि असली वाली जो सुमी थी मैं उसकी जगह लुयन के साथ खुश रहूंगी और एक अच्छी ज़िंदगी बिताऊंगी। और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।